स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है ये आपका चैप्टर नंबर 6 का वीडियो है, क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 का ये वीडियो है। ठीक है, और इससे पहले के भी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। हम 1 से लेकर 5 तक चैप्टर जो है कवर कर चुके हैं, और आपका इससे बाद के भी काफ़ी सारे चैप्टर हम जो है कवर कर चुके हैं। तो हमने ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके उन वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं आज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो ये चैप्टर नंबर 6 के आगे का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी जटिल स्थायी ऊतक के बारे में है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो बात की थी, इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? तो उनकी डेफिनेशन थी कि जो एक तरह के सेल से मिलकर के बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि जो एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। तो वो क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीके की कोशिकाएं, एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं से मिलकर के जो ऊतक बनता है, जो टिश्यू बनता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, यानी कि एक तो था जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सरल स्थायी ऊतक। लेकिन जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक उनको हम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शंस। और जितनी भी तरह की सेल्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं वो सब कोऑर्डिनेट करती हैं और एक कोई स्पेसिफिक काम करती है। ठीक है जी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है, यानी कि सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसा काम करती हैं, एक ही काम करती हैं। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलती है, यानी कि एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। आगे लिखा हुआ ये दो तरह की होती है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है जाइलम, हिंदी में भी जाइलम कहते हैं उसको। अगला है फ्लोएम, यानी कि हिंदी में भी उसको फ्लोएम ही कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में भी जाइलम ही कहते हैं। तो जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो जाइलम किस से मिलकर के बना होता है? जाइलम टिश्यू के अंदर पाया जाता है ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, ये चार तरह की कोशिकाएं, चार तरह की जो है टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, दो तो इसके नाम के साथ अटैच है और दो जो है वो अलग है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, तो नाम से ही याद हो गए होंगे। ठीक है, दो याद आपको करने हैं जिनको हम कहते हैं ट्रैकिड्स और वेसल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जो जाइलम है वो चार चीज़ों से मिलकर के बना हुआ। पहला है वाहिनिका, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम रेशे से मिलकर बना हुआ है। तो जो जाइलम है वो चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। पहला है वाहिनिका, दूसरा है वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम रेशे। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? ये क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर? जो जाइलम टिश्यू है, जो जाइलम सेल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं प्लांट्स के अंदर? तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो जाइलम होता है, जो प्लांट के अंदर जो पानी का ट्रांसफर होता है, किसकी वजह से होता है? वो ट्रांसफर होता है जाइलम की वजह से। और अब जो प्लांट है उसके अंदर पानी कहाँ से जाता है? उसकी रूट से जाता है। रूट कहाँ पर होती है? वो मिट्टी में धसी हुई होती है। ठीक है, सॉइल में होती है रूट्स। तो रूट्स जो होती है सॉइल से पानी लेती है और फिर प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक जाता है। ठीक है, वो पानी जो जाता है किसकी वजह से जाता है? जाइलम की वजह से जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा की जाइलम की वजह से जो है पानी जो है जाता है। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या करते हैं? जितने भी मतलब जो प्लांट है उसके अंदर जो पानी ट्रांसफर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है?
जाइलम की वजह से हो रहा है। और कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है पानी ट्रांसपोर्ट होता है रूट से बाकी ऊपर की तरफ। तो जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, कहाँ से कहाँ होता है, रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है पानी को, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन यूनी डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है, वो भी कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, जड़ से प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ, यानी कि जड़ यानी कि जो रूट होती है नीचे की तरफ होती है, तो प्लांट के नीचे से ऊपर की तरफ जो है पानी का ट्रांसफर होता है, वो भी किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। ये जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली पानी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये जल को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है, ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी नहीं आता, सिर्फ सीधा ऊपर, दाएं बाएं भी नहीं जाता। दाएं बाएं किसी और सेल की वजह से जाता है, जो वो हम आगे देखेंगे किसकी वजह से जाता है, लेकिन जो पानी जो जाता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एक ही डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जल को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है, ठीक है। दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन, ये पौधों को यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करता है। दूसरा काम क्या है इसका, ये पौधों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, फंक्शन काम करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम 4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा जाइलम फाइबर। जो जाइलम है वो जो वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। जो खनिज लवण होते हैं उनको और जो जल होता है उसको पानी के, प्लांट के बाकी हिस्सों तक, पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना इसका काम होता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यूनी डायरेक्शन में प्लांट जो वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि है वर्टिकली, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। यह जल को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है, नीचे से ऊपर की तरफ परिवहन करता है, ठीक है। अगला काम क्या है इसका, ये सपोर्टिव होता है फंक्शन के अंदर, ठीक है, काम करने में सपोर्ट करता है, ये पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जो हमने चीजें पढ़ी थी इसके अंदर, जैसे कि ट्रैकिड्स है और वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये क्या काम करती हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ ट्रैकिड्स और वेसल है, वाहिनिका और वाहिका, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाहिनिका और वाहिका कहते हैं। तो इनका क्या काम होता है, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, एक नली की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनकी संरचना नलिकाकार होती है, ठीक है। दे हैव थिक सेल वॉल एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल। कैसी सेल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है, वो थिक होती है, कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो ज्यादातर सेल्स होती है कैसी होती है, वो डेड होती हैं, एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, ठीक है। ये मृत कोशिकाएं होती है, कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो जो जाइलम के अंदर जो पानी को ऊपर की तरफ भेज रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहा है, कौन सा हिस्सा भेजता है, वो भेजता है उसका ट्रैकिड्स और वेसल। इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो पानी है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ट्रैकिड्स और वेसल यानी कि वाहिनिका और वाहिका की मदद से ही जो पानी है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है यूनिट डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन, और वो भी कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन करते हैं, वाहिनिका और वाहिका, ट्रैकिड्स और वेसल, ठीक है। अगला काम है जाइलम पैरेन्काइमा, क्या काम करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है सबसे पहले तो स्टोर करता है फूड को, क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, एंड हेल्प इन साइड वेज ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर। अब देखो प्लांट में जो पानी जाता है वो अभी हमने कितनी बार सुन लिया कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसको साइडों में भी तो पानी की जरूरत होगी। जो टहनी वगैरह है उनमें पानी किस तरीके से जाएगा, तो वहां तक पानी किस तरीके से जाता है, उसके अंदर एक चीज, जाइलम के अंदर एक चीज हमने पढ़ी, जाइलम पैरेन्काइमा। इसकी वजह से क्या होता है, पानी का साइडवेज कंडक्शन होता है, यानी कि पानी जो है साइडों में, किनारों की तरफ भी जाता है पानी, किसकी वजह से जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा की वजह से। और सीधा नीचे से ऊपर की तरफ किसकी वजह से जाता है, ये जाता है ट्रैकिड्स और वेसल की वजह से। साइडों में किसकी वजह से जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा की वजह से जाता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सबसे पहला काम क्या करता है, इसका पहला काम है भोजन का संग्रहण, यानी कि भोजन को स्टोर करके रखना, इकट्ठा करके रखना, ठीक है। उसके बाद है तथा किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है, यानी कि साइड में पानी जाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है जाइलम फाइबर, ये क्या काम करते हैं, दे आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। हमने देखा था ना जाइलम के फंक्शन पे एक क्या काम है इसका, कि फंक्शन में सपोर्ट करता है। तो जाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर है, जो जाइलम रेशे है, वो जो है पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, यानी कि उनको काम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला है फ्लोएम के बारे में, ठीक है, ये था जाइलम के बारे में। अगला है फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम बना हुआ है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर।
ये 4 चीज़ों से फ्लोएम मिलकर के बना होता है। या फिर अगर हम किसी फ्लोएम को देखेंगे तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये 4 चीज़ें हमें फ्लोएम के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसे फ्लोएम ही कहते हैं। तो फ्लोएम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये 4 चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिलती है। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, फूड का ट्रांसफर करना। कहाँ से कहाँ, फूड का बनता है, लीफ में बनता है तो लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ से पत्तियों से पानी के बाकी हिस्सों तक भोजन को पहुँचाना किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। पानी को पहुँचाना किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम था, जाइलम क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी को भेज रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ यूनि डायरेक्शन में, वर्टिकली जिसको हम बोल रहे थे। लेकिन जहां हम बात करें फ्लोएम की, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में, सीधे भी जाएगा मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। दोनों दिशाओं में गति कर सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ सीव ट्यूब्स, अभी हमने देखा ये 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ, जिसके अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स क्या होता है, जिसको हम चालनी नलिका हिंदी में बोलते हैं। तो सीव ट्यूब्स क्या होता है, दे आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड सेल वॉल्स। तो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, लंबी लंबी सेल्स होती है, ट्यूबुलर सेल्स होती है, ट्यूब के जैसी सेल्स होती है, ठीक है। और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब होता है कि इनकी जो सेल होती है, जो इनकी सेल वॉल है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद इनके जो है सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार होती है, यानी कि इनकी भित्ति कैसी होती है, छिद्रित होती है। इनकी भित्ति में, इनकी वॉल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। और इनका आकार कैसा होता है, नलिकाकार होता है, यानी कि एक ये ट्यूब के जैसी होती है, पाइप के जैसी होती है, नलिका के आकार की होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। तो जो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, लास्ट में हमने देखा फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेशे। तो फ्लोएम रेशे को छोड़ के बाकी की तीनों सेल्स कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। यानी कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों की तीनों लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती है। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है ये कैसा होती है, ये डेड सेल होती है, यानी कि मृत कोशिका होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी कोशिका जीवित होती हैं फ्लोएम रेशे को छोड़ करके। फ्लोएम रेशो को साइड में रख दो, बाकी की तीनों जो है हमारी चालनी नलिका, साथी कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों की तीनों लिविंग सेल्स होती है, जिंदा कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। लेकिन जो फ्लोएम रेशो होते हैं वो जीवित कोशिका नहीं होते। आगे लिखा हुआ है फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल्स, क्योंकि ये लिविंग सेल्स नहीं होते फ्लोएम फाइबर्स, तो ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। यानी कि जो फ्लोएम रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, मृत कोशिका होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। उसके अंदर हमने उसके टाइप देखे हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, फिर उनके हमने और पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ट्रैकिड से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये उसके पार्ट्स हैं, जाइलम के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा है, फ्लोएम के भी पार्ट्स के बारे में जाना है, सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर के बारे में, इनके काम के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।